जय यीशु, जय यीशु। प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जितने भी लोग सुबह में उठकर अपने अपने काम में ऑलरेडी निकल चुके हैं, उन सभी लोगों को याद करते हुए एक पल भी प्रभु आपको याद नहीं कर पाया, सुबह उठते ही अपने अपने काम में निकल जाते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु यीशु, पूरे दिन को आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। ना केवल मेरे लिए प्रभु, हमारे देश को भी, देश के सभी नेताओं को भी और सभी कलीसिया के अधिकारियों को भी हे प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें कितना सौभाग्य है, एक एक दिन एक एक पवित्र वचनों से प्रभु हमें शुद्ध कर रहा है। आज हम मनन के लिए पढ़ेंगे संत यूहन्ना अध्याय 17 वचन 19। संत यूहन्ना अध्याय 17 वचन 19 यीशु की एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। कल के दिन में भी हमें मनन किया था यीशु की प्रार्थना के बारे में। यीशु की प्रार्थना में अभी हम गहराई देख रहा है। आज यीशु प्रेयर कर रहा है, मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए, सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। कल हम ये मनन कर रहे थे यीशु की प्रार्थना संत यूहन्ना 17 वचन 17। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा है सत्य है। ये प्राभी में जो बोलने वाली बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब यीशु जब दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करता है, अपने शिष्यों के लिए प्रेयर करता है, उस प्रार्थना का नाम है मध्यस्थ प्रार्थना। दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करना। कुछ दिन पहले हम मनन किया, यीशु स्वयं अपने लिए प्रेयर करता था। मुझे संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, उसी महिमा से मुझे विभूषित कर बोलकर अपने लिए प्रेयर करता था। अभी प्रार्थना मतलब प्रार्थना में अलग अलग चरण हैं, अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। अभी यीशु दूसरे लोगों के लिए प्रेयर कर रहा है, अपने शिष्यों के लिए प्रेयर कर रहा है। उस प्रार्थना का नाम है मध्यस्थ प्रार्थना।
हम लोग भी कभी कभी दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। हमको कोई ना कोई मांगते हैं, फादर मेरे लिए प्रेयर करना, सिस्टर हमारे लिए प्रेयर करना। आप जो ये वचन सुनने वाले लोग सभी आपसे भी पूछेंगे, अब तो बहुत आराधना में भाग लेते हैं, हमारे लिए भी प्रेयर करना। और आप भी बोलते हैं ज़रूर हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। ज़रूर हम लोग क्या प्रेयर करते हैं दूसरे लोगों के लिए? प्रभु उन्हें आशीष देना, उन्हें चंगाई देना, उनकी आशीष देना, अलग अलग बातों के लिए प्रेयर करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था यीशु की प्रार्थना बहुत ही स्टैंडर्ड प्रेयर होता है। अभी यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रेयर किया, ये प्रभु उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित करना, वो प्रार्थना किया, वो मध्यस्थ प्रार्थना है। अभी उस प्रार्थना में थोड़ी यीशु गहराई ला रहा है। मैं इसे समझ रहा हूँ। यीशु बोल रहा है प्रभु तू उन्हें अपने सत्य की सेवा में समर्पित कर। इसके बाद मुझे इससे लग रहा है यीशु अपने आप को सोच रहा है, मैंने उनके लिए तो प्रेयर किया, ये प्रभु तू उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर। वो मात्र मुंह से निकल गया ना मध्यस्थ प्रार्थना। हम भी, हमारी भी प्रार्थना अक्सर यही है ना, मुंह से प्रेयर करते हैं उनके लिए और बोले हम प्रेयर किया, लेकिन मध्यस्थ प्रार्थना में थोड़ा गहराई लाएंगे। वो यीशु की प्रार्थना है। यीशु सोच रहा होगा अभी मैंने मुंह से ओरल प्रेयर किया है, ये प्रभु उन्हें आशीष देना, सत्य की सेवा में समर्पित कर। यीशु सोच रहा है इतना काफ़ी नहीं है, इससे मुझे और कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। इसलिए यीशु क्या बोला, मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, जिससे वे सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बात थोड़ा कठिन है। यीशु बोल रहा है मैंने मुंह से तो प्रेयर तो कर लिया, नहीं इतना काफी नहीं, आई विल हैव टू डू समथिंग मोर, मुझे और कुछ करना है। वो क्या कर रहा है? यीशु बोलता है आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ फॉर देयर सेक। मैं उनके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। यीशु की मध्यस्थ प्रार्थना की एक चरम सीमा पर यीशु पहुंच गया है। यीशु को मालूम है मेरी मुंह से प्रार्थना से दुनिया की मुक्ति होने वाला नहीं है, लेकिन उसको अपने के लिए, संसार के लिए समर्पित करना है। यीशु का समर्पण हमारा समर्पण जैसा नहीं है, वो लहू की समर्पण है। शरीर को तोड़ते तोड़ते टुकड़ा टुकड़ा करते हुए शरीर से लहू बहा बहा कर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहा है। मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, जिससे वे सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यदि यीशु रोटी के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित है, याद रखना यीशु के समर्पण के वजह से आज यीशु हमारे बीच में रोटी के रूप में। अंतिम ब्यारी के समय में हाथ में रोटी उठाकर यीशु ने कहा यह मेरा शरीर है जो संसार के लिए, पापों के लिए अर्पित किया जाएगा। हाथ में दाखरस भरा कटोरा उठाकर कहा यह मेरा रक्त है, संसार के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। वो एक समर्पण है, एक एक मिसा बलिदान एक समर्पण है, एक सरेंडर है। हम भी हमारी प्रार्थना में थोड़ा गहराई पर लाते हुए प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु मैं भी समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। एक माता पिता प्रेयर करना है, मैं अपने बच्चों के लिए अपने जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। माता पिता अपने जीवन समर्पित करना मतलब गवाहना नहीं है, लेकिन अपने पसीना बहा बहा कर उनके लिए तो हम एक समर्पण कर रहा है। यदि आपके बच्चे प्रेयर नहीं कर रहा, उनके लिए आप 1 घंटा प्रेयर कर रहा है, आप बहुत बड़े का समर्पण कर रहा है। आपका पति प्रार्थना में नहीं जाने वाला है, गिरजा से नहीं दूर है, एक मम्मी
आप 1 घंटा प्रार्थना द्वारा अपने बच्चों पति के लिए समर्पण कीजिए। एवरी प्रेयर इज ए सरेंडर। एक एक प्रार्थना एक समर्पण है। एक एक प्रार्थना एक मध्यस्थ प्रार्थना है। यीशु के समान आज के दिन हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, हे पिता मैं उनके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। ये वचनों को समझने के लिए हम इंग्लिश में समझने से सही अर्थ निकलेगा। इंग्लिश में इसे भी लिखा है, फॉर देयर सेक आई सैंक्टिफाई माई सेल्फ सो दैट दे मे बी सैंक्टिफाइड इन ट्रूथ। मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ, मैं उनके लिए अपने आप को शुद्ध करता हूँ। आपके घर में कोई प्रेयर करने वाला नहीं है, आप उनके लिए बहुत प्रेयर किया होगा। आज प्रेयर करना, मैं आज उनके लिए अपने आप को पवित्र करता, मैं पवित्र बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा पति के लिए मैं अपने आप को पवित्र बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चों के लिए मैं अपने आप को पवित्र बनने के लिए तैयार हूँ। वही है असली समर्पण। यीशु अपने आप को पवित्र बनाने की ज़रूरत नहीं, वो पवित्र है। इसलिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लहू को समर्पित कर दिया। हाथों को जोड़ेंगे, परम प्रसाद की आराधना में आशीर्वाद लेते समय में हाथों को जोड़कर एक पल प्रार्थना करेंगे। आप किसके लिए आज का दिन समर्पित करना चाहता है? माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने जीवन, अपना पवित्र जीवन समर्पित कीजिए। एक पुरोहित अपने विश्वासियों के लिए, पल्ली वासियों के लिए अपने जीवन पवित्रता के लिए समर्पित करना चाहिए। एक स्कूल में टीचिंग करने वाले सिस्टर लोग अपने स्कूल के आने वाले सभी टीचर्स, सभी बच्चे लोगों के लिए अपने जीवन को पवित्रता के लिए समर्पित करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सुंदर प्रार्थना है। इस अभिषेक पूरे संसार भर में यीशु के इस वचन का, संधियोगन 17-19 वचन का अभिषेक पूरे संसार भर में फैल जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परम प्रसाद के आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, 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 दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो